जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब और इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आपसे हम बात करेंगे आज स्पेशली ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से। सबसे पहले बताइएगा ये है क्या, और ओवरसीज़ कन्वेंशन में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसको जो है ओवरऑल देखा जा रहा है? जी। मेरे ख्याल में ये पहली दफा ये हुकूमत ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें बेसिकली रिकग्नाइज करना चाहते हैं, एक्नॉलेज करना चाहते हैं हम्म। कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के इकोनॉमी में, स्पेशली जब इस साल और पिछले साल जो रिमिटेंसेस जो पाकिस्तान में आए हैं उसके पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस दफा भी जो आए हैं $4 बिलियन की रिमिटेंसेस हैं, तो उनकी वो एक्नॉलेज है, उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के स्टैंडिंग के लिए जो वहाँ ओवरसीज में काम करते हैं। बेसिकली ये उनको ऑनर करने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे अरेंज की है और ये 2 दिन का ये सेमिनार है और इसमें कल का एक दिन गुजर गया है जिसमें डिफरेंट इसमें स्पीकर्स आए हुए थे और जिसमें मिनिस्टर्स भी थे, स्पीकर जो असेंबली चेयरमैन सेनेट, उन सब ने उस पर बातचीत की है। तो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है, आज प्राइम मिनिस्टर पे इस पर भी बात करेंगे और चीफ ऑफ आर्मी साहब स्पेशली वो भी एड्रेस करें। अच्छा जी, इस पे ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने भी कहा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है इस वक्त तरसुला जो है बेसिकली रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं, और ये बताइएगा कि इन फ्यूचर अब जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी आए हैं पाकिस्तान में, वो किस तरह से लेकर चलेंगे अगेन आगे इन फ्यूचर भी रेमिटेंसेस को, और दूसरा ये कि क्या वो आगे जाकर जो है पाकिस्तानियों को मौके भी देंगे कि वहाँ पर जाकर वो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानियों को काम भी दे खुद। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए, एक तो ये जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं तो एक पाकिस्तान के एम्बेसडर्स के तौर पे होते हैं, वहाँ पे कलीदी किरदार भी है, वहाँ के इकोनॉमीज में, वहाँ की सोसाइटी में तो पाकिस्तान का नाम वहाँ पे रोशन भी करते हैं। तो लेकिन वहाँ है जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी पिछले चंद सालों से, एक पूरे किस्म की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही थी कि ये पैसे नहीं भेजेंगे तो उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। कंट्रेरी टू देयर क्लेम ऐसा नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा इनको मजीद मराहत दी जाए, मजीद फैसिलिटेशन की जाए इनको, ताकि इनके लिए, ताकि जिस तरीके से वहाँ वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो उनको आसानियां यहाँ पाकिस्तान में भी पैदा की जा सकती। तो देयरफॉर देखें कि जो दो इवेंट है इसमें स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं जिसमें बैंकिंग सिस्टम होगा, पासपोर्ट वाले होंगे, ये नादिर होंगे, उसके अलावा नैब जो बहुत सारे हैं जिसमें इनकी फैसिलिटेशन होगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है, जो इनके कोर्ट के केसेस हैं वो डिसीजन 90 डेज में होगा और ये जो लोग होंगे कि इनके जरूरी नहीं वो खुद अपीयर हों, उनके बिहाफ उनके वकील यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। सो कोशिश ये की जा रही कि जहाँ वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमको फैसिलिटेट करे। तो मेरे ख्याल में बहुत खुश आएंगे कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से। जी अच्छा, ये बताइएगा कि सरमायाकारी के हवाले से, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सरमायाकारी करना भी चाहते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि ज़ाहिर बात है उनको सहूलत मिले कुछ तो फिर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, कुछ उनके लिए आगे पॉजिटिव मौके भी उनके लिए हों तो वो आएँ। तो इसके लिए भी क्या इकदाम किया गया, कुछ बातें की गई, कुछ इस पर जो है आगे फ्यूचर कुछ सोचा गया? जी हाँ, बिल्कुल देखें, ये जो SIFC का कयाम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये बुनियादी तौर पे इसीलिए कयाम की गई थी कि जो इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन कंट्रीज से वो अट्रैक्ट की जाए। और इसमें आप देख लें कि जिस तरह जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तान के अभी जो फैसिलिटेशन के जरिए आ रहे हैं, चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है या टूरिज्म में है, माइंस एंड मिनरल्स में है, IT में है, उन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फैसिलिटेशन वहां पे भी है और SIFC का मकसद ही यही था कि वन विंडो ऑपरेशन हो, वहां पे ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स पे कोई ना पड़े और आसानी के साथ कोई इंटरेस्टेड है। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो इसमें आप जो यहाँ पाकिस्तान रिक्लेम कर रहा है वेस्ट एंड बैरन लैंड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग में भी लोग बड़े इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फैसिलिटेशन भी है और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अट्रैक्ट भी कर रहे हैं।
अच्छा जी, आगे इसी हवाले से बताइएगा कि अभी रेमिटेंसेस जितनी आई हैं इसके बाद पाकिस्तान की और बेहतर की तरफ जो सिचुएशन है वो क्या होगी? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी अगर हम देख लें पिछले जब से ये गवर्नमेंट आई है तो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं बहुत पॉजिटिव साइड पे गए हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स की हुई, पीछे आईटी पे भी हुई और बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें हैं। और जिस तरह देखिए माइंस एंड मिनरल्स वाली कॉन्फ्रेंस हुई तो अमेरिकन भी आए हुए थे, बहुत सारे दूसरे थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को। और इसी तरीके से इन्फ्लेशन आपकी कम हुई है, आपके आईएमएफ की चीजें आपकी सेटल हो चुकी हैं, विजिटर्स आपके फॉरेन कंट्री से डिग्नेटरी यहाँ पे आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। तो मतलब जो इंडिकेशन जितने भी हैं प्लस साइड पे हैं, तो लाइकली ये है कि अगर हम ये चीजें इसी तरह कंटिन्यू करें विद सिंसियरिटी, हम लोग मिलकर काम करें तो पाकिस्तान की इकानमी को हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से बेहतर रास्ते पर लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक तरफ से तो हम ये भी देख रहे होते हैं ना कि कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग जो है वो बाहर चले गए जी, क्यों चले गए, लेकिन हमें वहाँ से रेमिटेंसेस की भी ज़रूरत होती है। तो इट्स ऑलवेज़ लाइक गुड, कहते हैं ना कि हिजरत करना भी अच्छी बात होती है। जो लोग बाहर के मुल्क हैं इस वक्त, जितना अब हम ये भी कहते हैं कि वो लोग भी मौका दें पाकिस्तानियों को वहाँ पर आने का, और वो ख़ुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। तो इट्स ऑलवेज़ वेरी हेल्दी कि आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन अब हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कुछ लेकर भी आए। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन से मौके ऐसे, ग्रीन पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन और आप कौन से क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इन्वेस्ट करना बड़ा फ्रूटफुल होगा उनके लिए? देखिए मेरे ख्याल में इसमें ग्रीन पाकिस्तान के अलावा माइंस एंड मिनरल से हमारी आईटी की इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो फ्लोरिश कर रही है, उसमें है। एग्रीकल्चर में आ सकते हैं और बाकी और बहुत सारे स्कोप से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, दुनिया के टॉप मोस्ट जो ममालिक में पाकिस्तान का नाम आता है, यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो स्कोप यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लोगों का इस तरह आना भी चाह रहे हैं। और जिस तरीके से भी आपने बात की थी कि पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं, यकीनन जब आपके पास पोटेंशियल है, स्किल है, तो वहाँ जाके भी आप जाके अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, कंट्री की भी मदद कर सकते हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बेलारूस गए थे तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों को वो वहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। तो इससे ये कि अच्छी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी खत्म होगी, बेरोजगारी भी खत्म होगी, कुछ लोगों को वहाँ पे मौके मिलेंगे। तो इस जी, तरीके से एक अच्छी डेवलपमेंट है कि लोग बाहर जाके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और इससे ये भी है कि जिन ममालिक में लोग नहीं हैं तो हमारे पाकिस्तानी काम करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। बहुत पॉजिटिव बात रही है। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।